रीजन जानना भी काफी जरूरी है कि ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा। मात्र 3 साल में गाड़ी बेचनी पड़ी, वो भी लॉस में, और खर्चा भी करा 80,000 के आसपास का। ट्रू। किस्सा कैसा है कि कॉलेज के फर्स्ट लव जैसा है कि वो मिलता नहीं है पर दिल उसी के ऊपर रहता है। जैसे ही हमें मिले थे ना तो रवि को कहते हैं यार तू तो लकीस्ट बंदा है। मतलब इसको कहना भी चाहिए क्योंकि इनका पहला प्यार अगर टिगोर थी और इसको सही मिल गई वो। तो मैंने उनको मेल में ये भी लिखा कि आप 0.001% भी नहीं दे रहे हैं मर्सिडीज का। मैंने हाथ पैर जोड़ के उसको दे दिया कि भाई अभी निकल इसको। आगे तक का खर्चा पानी ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हैं अभी अहमदाबाद में। आज हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर हैं जिनका नाम है चित्रांग मेहता, और ये गाड़ी है XUV 300, वो भी डीजल में। हाल फिलहाल में ही लिया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7,000 के आसपास इन्होंने चलाई है। लेकिन रीज़न बड़ा प्यारा है इस गाड़ी को लेने का। प्यारा इन द सेंस आपकी आंखें खोलने वाला प्यारा। खैर वो तो इन्हीं के जुबानी सुनेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो आप बता ही दीजिए मेहता जी कि क्यों ये गाड़ी ली, और क्या यही गाड़ी ली और भी ली थी आपने? इससे पहले मेरे पास टिगोर थी, टिगोर पेट्रोल एग्जैक्ट ऑप्शनल थी, बट तकरीबन 3 साल मैंने रखा उसको। 3 साल में मैंने तकरीबन 80,000 रुपये तक का उसमें खर्चा कर दिया था। मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद भी इसमें कंपनी ने कोई सर्विस नहीं दी, तो थक हार के मैंने फिर उसको बेच ही दिया। तो वारंटी में इशू आए थे या फिर वारंटी के बाद आए आपके इशू? कई इश्यूज ऐसे थे जिसमें वारंटी में आए, कई इशू ऐसे थे वारंटी के बाद आए। जैसे बैटरी की बात करूं तो बैटरी 1 साल जैसे ही ख़त्म हुआ उसके एक ही वीक में वो डेड हो गई। फिर हमने सुने हैं किससे वैसे कई होंगे। फिर टायर थे, टायर भी 5 मैंने बदलवाए थे तो उसमें खर्चा आ गया। फिर बैरिंग्स चली गई व्हील्स की। अच्छा, फिर स्टीयरिंग कॉलम चली गई। कितनी क्या बहुत ज़्यादा रफ टफ चलाते थे या कैसे क्या? नहीं, रफ टफ तो ऐसे नहीं चलाते, जैसे सीडान चलते वैसे ही चलाते थे। सिटी में तो खैर कैसे चला सकते हैं। तो ये बताइए कितने हजार किलोमीटर चलाई थी आपने वो गाड़ी? वो भी मैं तकरीबन 39,000 किलोमीटर चला दी थी। तो दिक्कतें आती रही लेकिन फिर भी आप हाँ। अगर चलेगी तू तो है। इसमें किस्सा कैसा है कि कॉलेज के फर्स्ट लव जैसा है हाँ। कि वो मिलता नहीं है पर दिल उसी के ऊपर रहता है। अच्छा, बात तो सही तो है। मेरे हिसाब से 3 साल हो गए आपकी गाड़ी को, मतलब यही 2017 वेरिएंट हो गया। हाँ, 2017 में शायद फरवरी में लॉन्च हुआ था ये। अच्छा, फरवरी एंड में, तो मैंने तकरीबन अप्रैल या मार्च में मैंने बुक कराई। कि मिली कब आपको? मिली मेरे को जून में मिली थी। तो फिर पहले वो पेट्रोल लिया आपने, फिर डीजल की रिक्वायरमेंट कैसे होगी कि यार अपनी डीजल के ऊपर नहीं, घर में डीजल गाड़ियाँ काफ़ी थी। रिट्स डीजल थी, फिर जाइलो डीजल है, तो वो सारी गाड़ियाँ थी। फिर अभी सोचते हैं चलो एक पेट्रोल का भी एक्सपीरियंस लिया जाए। इसकी डीजल की बात कर रहा था कि ये डीजल कैसे ले लिया आपने? पेट्रोल मुझे ली थी वो तो। हाँ, वो टिगोर के एक्सपीरियंस से मैंने फिर डीजल पे जाना सही समझा, क्योंकि यहाँ से मेरा नेटिव सूरत है तो आना जाना 600 साढ़े 600 किलोमीटर हो जाता था। अच्छा। और वो हाईवे पे मुझे टिगोर 11 से ज़्यादा माइलेज देता नहीं था। अच्छा, उससे अच्छा स्विफ्ट जो है वो मेरा 25 का पेट्रोल में माइलेज निकाल देता है। 25 का अगर उसमें पेट्रोल में निकाल देते तो इसमें सिर्फ 11 ही मिलता था आपको? मतलब हाँ। अगर 25 का निकाल देते तो हमें लगता है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट अगर बढ़िया है। हाँ, 11 का यार, फिर तो आपके उस प्रोडक्ट में कुछ झोलझाल था, सच्ची बात बताएं। जैसे ही हमें मिले थे ना तो रवि को कहते हैं यार तू तो लकीस्ट बंदा है। मतलब इसको कहना भी चाहिए क्योंकि इनका पहला प्यार अगर टिगोर थी और इसको सही मिल गई वो। तो ये बताइए कि वारंटी में जो इशू आते थे वो सॉल्व नहीं कर पाते थे या फिर मतलब कर देते थे बाद में फिर से आ जाते नहीं, थे? इन लोगों की क्या टेक्निक थी कि आज आपने कंप्लेन करा तो जॉब कार्ड पे आज ही साइन करवा लेंगे आपके। अच्छा। और शाम को क्लोज कर देंगे। अरे वाह। और कल सुबह वापस से बोलेंगे कि सर ये तो अभी कल का क्लोज कर दिया था, आज तो नया ओपन होगा कंप्लेन आपका। सबसे बड़ी बात ये है कि इनसे जब बात हुई थी तो ये कह रहे थे कि मैंने एरिया मैनेजर को भी मेल वेल डाली थी, ठीक है, उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा?
ये लोग अपनी हिस्ट्री में क्या लिखते हैं कि पहले इनका मर्सिडीज़ के साथ इनका टाइप था। जब टाटा मर्सिडीज़ जब पहले यहाँ पे आई थी तो टाटा के साथ कोलैबोरेशन था, और जब मर्सिडीज़ छोड़ के गई इंडिया तो उनका एक स्पोक दे के गई और जो बना टाटा। तो मैंने उनको मेल में ये भी लिखा कि आप 0.001% भी नहीं दे रहे हैं मर्सिडीज़ का। अच्छा ये बताइए कि टाटा के बाद आपको महिंद्रा में क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं? महिंद्रा में मुझे सिर्फ एक ही दिक्कत आई थी जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था, तो इसका इंफोटेनमेंट क्लस्टर था वो रिस्टार्ट हो जा रहा था बीच में से चालू गाड़ी में। तो महिंद्रा में मैंने 1-2 बार गाड़ियाँ भेजी तो वो सॉल्व हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सर्विस को लेकर के, बिहेवियर को लेकर के, क्योंकि दोनों इंडियन कंपनी है, ठीक है, तो अंतर लगा आपको कि अब मैं ऐसा डिफरेंस बता सकता हूँ कि आप मारुति 800 चलाओ और मर्सिडीज चला लो, उतना डिफरेंस है सर्विस को लेकर सर्विस को लेके। बंदा अपने यहाँ पे आता है, मेरे वर्क ऑफिस पे आता है, बंदा वहाँ पे जांच करता है, देखता है, अगर उसको लगता है कि मुझे ले जाना है तभी ले जाता है, नहीं तो वहीं पे खड़े खड़े कर देता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर्विस मिल रही है इनको, काफ़ी खुश हैं ये महिंद्रा से। और इससे पहले भी आपने महिंद्रा की कुछ गाड़ियाँ रखी, आप बता रहे थे जाइलो टाइप हाँ। की, उसका भी आपको ट्रस्ट रहा होगा, उसमें हाँ। कैसा मिली थी आपको? उसमें भी सेम सर्विस उनका ऑफर होता है। आप पहले तो ऐसा है कि आप लेते हो तो लेने के बाद पहले आपको सीधे महिंद्रा से फ़ोन आता है आपको कि ये आपकी गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है वगैरह, और उसमें आप कुछ बोलते हो तो सीधे आपके नज़दीक के सर्विस सेंटर वाले आपके यहाँ पे आते हैं, गाड़ी देखते हैं और ले जाते हैं, अच्छा, सॉल्व करके वापस दे जाते हैं। ओके। बहुत पहले इतना ज़्यादा अंतर नहीं था महिंद्रा और टाटा नहीं। के अंदर, लेकिन महिंद्रा ने बहुत तगड़ा सुधार किया अपने सर्विस के अंदर। खैर, ये आपको कितना का माइलेज वगैरह निकाल रही है? वो ये सारी चीज़ें? हाईवे पे मुझे तकरीबन अगर लाइट फीट चलाओ तो आप 18-19 के बीच में दे देती है मुझे हाईवे पे, सिटी में 13 से 15 के बीच में दे देती है। और कभी झूझा करना, मतलब कि थोड़ा सा तो हाईवे पे 15 का मिलता है अपने को। आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल हो गए मुझे गाड़ी 10 चलाते। साल हो गए, तो आपको फन टू ड्राइव लगती है ये गाड़ी? हाँ, बहुत। हाईवे पे मैं आपको बताऊं, कोई ऐसे चलता है छोटी गाड़ी वाला कि हाँ मैं तेरे को ओवरटेक कर दूंगा, हाँ, हाँ। पर जैसे ही आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा तो वो कहीं पे दिखाई नहीं देता अपने को। ये है यार, ये वो तो छोटी गाड़ी क्या, बड़ी 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 गाड़ियों गाड़ी। को भी टक्कर दे देती है अगर आप ऐसा करना चाहो तो, लेकिन ऐसा करना मत। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने और भी टिगोर वालों को जानते होंगे, ग्रुप है एक टिगोर का, उसमें काफ़ी लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा कि गुजरात, बस हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, गुजरात में सभी को क्या ये प्रॉब्लम आती है अहमदाबाद के अंदर की उनको टाटा की सर्विस अच्छी नहीं मिल पाती है? मैं इसी का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सेम, कि इससे पहले मैंने एक बार मेरे फ्रेंड के पास नेक्सॉन है, तो मैं सोचा चल इसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो एक बार चला जाता हूँ, देख लेता हूँ। अच्छा, साथ चले गए उससे? हाँ, तो मैंने उसको वहाँ पे बंदे को बोला कि मुझे नेक्सॉन डीजल चाहिए, टॉप वेरिएंट चाहिए। हाँ, तो बोले सर आपको 3 महीने बाद मिलेगी गाड़ी। मैं कहा, भाई ठीक है चलो, आप क्या क्या सर्विसेज देंगे? तो वो ऐसे बिहेव कर रहा था वहाँ के जीएम, जहाँ के जो शोरूम में गया था मैं, तो वो बोल रहे थे कि ऐसा बिहेव था कि अपने पे एहसान कर रहे हैं गाड़ी देने के लिए। और फिर मैंने बोला कि अभी टाटा में नहीं जाना है। तो आपने कितने की निकाली थी आपने वो गाड़ी जब बेची थी? तकरीबन मेरा 3 लाख के करीब निकला था गाड़ी। मैंने हाथ पैर जोड़ के उसको दे दिया कि भाई अभी निकल इसको। आगे तक का खर्चा पानी ले जाता है। बूट को लेकर के समस्या नहीं होती इस गाड़ी के अंदर? बूट बड़ा छोटा है, आप सामान नहीं रखते क्या? नहीं, मैं अभी जस्ट माउंट आबू जाके आया हूँ, 5 जने बंदे गए थे। इसमें एक ही दिक्कत है, आपके पास हार्ड बाउंड वाले जो बैग्स हैं हाँ, तो वो आप रखोगे तो दिक्कत होगी, बट जो सॉफ्ट मटेरियल वाले जो बैग है तो पांचों का एडजस्ट हो जाते हैं। मेरा एक ही प्रेफरेंस है, पावर चाहिए था और स्पेस चाहिए। वो दोनों चीजें मिलती हैं यार इसके अंदर। ढंग से चलाओ तो यार माइलेज भी मिलती है। डीजल के अंदर 18-19 बुरी तो नहीं है, बढ़िया है इतनी पावर के साथ। अभी देखोगे तो अंदर आपको 18 समथिंग दिखाएगी। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपने नेक्सॉन देखी, नेक्सॉन के अलावा कुछ और नहीं देखा आपने? आप मैंने बहुत वेन्यू देखी थी, हाँ, हाँ। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ग्रैंड i10 चला रहा हूँ। इसके अंदर ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि जो पीछे वाली सीट है उसमें भर के आपको स्पेस मिलेगा, क्योंकि जो बूट वाला स्पेस है इन्होंने बीच वाली रो के अंदर दे दिया इन्होंने ज़्यादा, तो ये बढ़िया चीज़ है इसकी। लगती भी खूबसूरत है, बोल्ड सा डिज़ाइन है इसका गाड़ी का। कॉम्पैक्ट एसयूवी में भाई पहली पसंद तो हमारी यही गाड़ी है, बिल्कुल है। और ओनर से मिलते हैं काफ़ी खुश रहते हैं। अगर इशू आते भी हैं तो वो सॉल्व हो जाते हैं एक आध बार जाने में ही, और फिर कभी आते भी नहीं हैं।
तो अब एक बार चला लेते हैं, क्योंकि नई सी गाड़ी है तो आपको भी बता देते हैं। खैर बहुत बार बता भी चुके हैं, लेकिन हमारा भी मन कर जाता है चलाने का, नई गाड़ी है तो ठीक है। तो एक बार चलाते हुए बात करते हैं। भाई साहब ने डंडा रखा है, डंडा काफ़ी हल्का है, लाइट वेट है। हाँ तो ये बढ़िया चोट दे देता है क्या ये? हाँ रख देता है। ये सेफ्टी के लिए रखा है। कितने में लिया था आपने ये गाड़ी? ये मैंने लिया था तकरीबन 11,90,000। 11,90 के अंदर, डीजल के अंदर। और अभी जो है 60-70 कम हो गए हैं इसके, हैं? हाँ। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, स्टीयरिंग मोड वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसमें। बहुत सारी ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है ना जो इसमें ना बिल्कुल दिक्कत दे देती है, लेकिन इसके सस्पेंशन सॉफ्ट भी हैं और उतने ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है कि जिससे बॉडी रोल मिले। परफेक्ट बैलेंस कह सकते हो आप। वैसे रनिंग कितनी है आपकी साल की? साल की मेरी तकरीबन हो जाती है 10,000 के करीब हो जाती है। अच्छा, पेट्रोल के बारे में नहीं सोचा? क्योंकि पेट्रोल भी इसका जहाज है पूरा। जहाज है, पर वो माइलेज के फिर माइलेज में दिक्कत आ जाती है। उसमें पेट्रोल लेने में क्या है कि इसमें लॉजिक ये है कि पेट्रोल आपको जब खरीदने जाओगे गाड़ी, हाँ तब आपकी कॉस्ट कम हो जाती है डीजल के कंपैरिजन में, बट इसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। हमारे देसी में कहते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, तो वही चीज़ हो जाती है। वैसे काफ़ी अंतर आ जा रहा है यार स्पोर्ट्स मोड में ना, स्टीयरिंग के ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तेरे को क्या लगा ऐसे बहकाने के लिए दिया है ना, फील करके देखने। बाकी बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, आप लोग देखते भी हैं, जानते भी हैं। रवि के बाद जगह देख लो, काफ़ी जगह बच जाती काफ़ी है। जगह मिल रही है, मतलब कि लगभग 3 इंच के आसपास आपको, 2.5-3 इंच के आसपास मिल रही है। आपकी हाइट कितनी है? 5'11" के करीब है। लेकिन फिर भी यार ये बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बिक रही है? मुझे ये लग रहा है कि कॉस्मेटिक जो दूसरी कंपनियां हैं वो कॉस्मेटिक चेंजेस और कॉस्मेटिक चीज़ें ज़्यादा दे रही हैं। फीचर्स के हिसाब से अभी इसमें जो है वो प्रैक्टिकल फीचर्स है। अगर आपको एयर प्यूरीफायर या एयर फिल्टर दे भी देते हैं तो उसको 3 महीने के बाद उसको सर्विस कराओ या उसका मेंटेनेंस कराओ। अरे जिनको दिया है वही कहते हैं कि यार ये क्या बना, मतलब कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी सी महिंद्रा ये वाले फीचर भी दे देना, क्योंकि कॉस्ट तो इन्होंने अच्छी खासी बढ़ा के रखी है गाड़ी की। जैसे टाटा और टाटा का एग्जांपल लेते हैं, सारे फीचर्स दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वगैरह देने चाहिए इनको भी यार, ये डिजर्व करती है गाड़ी। टाटा सर्विस के मामले में थोड़ी महिंद्रा जैसी हो जाए, ठीक है, और ये महिंद्रा जो है वो फीचर्स के मामले में थोड़ी टाटा जैसी हो जाए। कहने का मतलब है अहमदाबाद के अंदर महिंद्रा काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, टाटा जो है काफ़ी बेकार सर्विस प्रोवाइड करती है, जिनकी वजह से इनको गाड़ी बेचनी पड़ी। इनका ये एक पर्टिकुलर ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है किसी को अच्छी भी मिल रही हो, बट हमारे सामने तो यही चीज़ें आई है कि अच्छी नहीं मिल रही है। खैर थैंक यू सो मच मेहता जी, आप आए और हमें अपना सारा जो भी आपने बताया कि क्या कैसा एक्सपीरियंस था आपका टाटा के साथ, कैसा महिंद्रा के साथ रहा। शुरुआत के अंदर तो ऐसा लग रहा होगा कि यार ये महिंद्रा एक्सयूवी का रिव्यू ना होकर के टाटा टिगोर का है। काफी देर चर्चा हुई। रीजन जानना भी काफी जरूरी है कि ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा, मात्र 3 साल में गाड़ी बेचनी पड़ी, वो भी लॉस में, और खर्चा भी करा 80,000 के आसपास का। ट्रू। खैर दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते तो सीट बेल्ट जरूर डाला कीजिए, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहना कीजिए, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं अपना यूनिक कोई एक्सपीरियंस है आपका गाड़ी के साथ और हम लोगों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें दी गई ईमेल आईडी के ऊपर ज़रूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इंपॉर्टेंट, तो हमें जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है वहाँ पर पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स जो है आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।